लीजिए देखिए, आपके लिए जिस भर्ती का इंतजार था वो भर्ती आ चुकी है। बिल्कुल हाँ जी, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आ चुकी है। 60,244 पद हैं, इसमें एक पद आपका है। 60,243 पद हैं, एक पद आपका है। हाँ जी बिल्कुल। सुनिए, आपके लिए एक बात बता दूं, 11 फरवरी के लिए एग्जाम कराने की मैं यूपी पुलिस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दूंगा, क्योंकि आपके लिए सब पता है। आपके पास, सभी के पास एंड्रॉइड फोन है, फोन से आपके लिए सभी जानकारियां मिल गई होंगी। एक बात बताता हूं आपके लिए, 11 फरवरी के लिए एग्जाम कराने के बारे में हमने अभी सुना है। इसके बारे में निश्चित है या नहीं हम कुछ भी नहीं कह सकते, पर आप किसी भी चैनल से कोई भी किसी प्रकार का कोर्स मत खरीदिएगा। क्यों मत खरीदिएगा? 11 फरवरी को एग्जाम है, इतनी जल्दी कोई भी कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। हाँ जी, अगर आपको विश्वास है तो यूपी ग्लोबल कोचिंग से आप जुड़िएगा, ओनली फ्री। यूट्यूब पे आपके लिए यूपी पुलिस का पूरा कोर्स हम कराएंगे। जी हाँ, बहुत ही अच्छी टीम के साथ। उत्तर प्रदेश जीके के लिए मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैथ जीके के लिए हमारे अखिलेश सर पढ़ाएंगे, और अच्छी टीम हमारी बाहर से बुलाई जा रही है आपके लिए, गरीबों के लिए। कहते हैं, एक बात बताऊं आपके लिए, भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी, हमारा गरीबी दूर करने का एक ही हथियार है, वो है शिक्षा। क्या है? शिक्षा। हम शिक्षा पे ध्यान देंगे। हमारे लिए पुलिस में भर्ती होना है, गरीबी दूर करना है, तो हमारा एक ही हथियार है, वो है शिक्षा। जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। हाँ जी, मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ाऊंगा, उसके बाद हमारे अखिलेश सर पढ़ाएंगे। आप किसी भी प्रकार का कोई भी चैनल कहीं भी मत भागिएगा, सिर्फ यूपी ग्लोबल कोचिंग से जुड़िए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और हम आपके लिए बिल्कुल फ्री यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस का कोर्स फ्री उपलब्ध कराएंगे यूट्यूब पे। पहली बार हो रहा है ये, यूट्यूब पे किसी भी भर्ती का बैच हम आपके लिए फ्री लेकर आए हैं। ठीक है, अब मैं आपके लिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, आपके लिए कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ अब आपके लिए पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। आपके लिए पढ़ाना है मुझे, क्या क्या पढ़ाना है। ठीक है, अब मैं यूपी स्पेशल के बारे में बताऊंगा। देखिए, ये हमारा उत्तर प्रदेश है, सभी के लिए पता है क्या है, उत्तर प्रदेश। और जब इंडियन ज्योग्राफी सर पढ़ाएंगे, उसमें आपके लिए भारत की स्थिति बताई जाएगी। शायद आपने भारत की स्थिति पढ़ ली हो, इसलिए मैं आपको उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में बताता हूं। उत्तर प्रदेश में ये यहां से एक अक्षांश गुजरता है, एक ये यहां से अक्षांश गुजरता है, एक ये यहां से देशांतर गुजरता है, एक यहां से देशांतर गुजरता है। क्या? एक यहां से अक्षांश गुजरता है, एक यहां से, और एक यहां से देशांतर, और एक ये यहां से देशांतर। ये 23 डिग्री कितना है? ये है 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट तक। कितना? 30 डिग्री 24 मिनट तक। अब हम देशांतर की बात करें, यह है 77 डिग्री 52 मिनट से 77 डिग्री। ये यूपी पुलिस वाले कांस्टेबल वाले हैं, इस बात को लिखेंगे नहीं, मैं बताता जाऊंगा, वो आपको लिखना है। ये सिर्फ यूपीएसआई वाले अगर देखने लगते हैं, इसलिए मैं स्थिति के बारे में बता रहा हूं। ये हमारा 84 डिग्री 38 मिनट तक। कितना है? 84 डिग्री 38 मिनट तक ये हमारा देशांतर है। अक्षांश और देशांतर के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया है। जिस तरह से भारत का पूर्वी बिंदु, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी बिंदु पूछा जाता है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का भी उत्तरी बिंदु है, दक्षिणी बिंदु है, पूर्वी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु है। अगर हम उत्तरी बिंदु की बात करें, उत्तरी बिंदु ये हमारा एक जिला है जिसका नाम है सहारनपुर। क्या है? सहारनपुर। और अगर दक्षिणी बिंदु की बात करें तो हमारा सोनभद्र है, जो भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कितने? 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और अगर हम पूर्वी बिंदु की बात करें तो ये हमारा बलिया है, जहां से गंगा मैया उत्तर प्रदेश के बाहर जाती हैं। कहां से? ये बलिया है। उत्तर प्रदेश में अगर हम गंगा के प्रवेश की बात करें तो वो बिजनौर से गंगा प्रवेश करती हैं, और हमारा जो पूर्वी बिंदु है बलिया, इसी से गंगा उत्तर प्रदेश के बाहर जाती हैं और बिहार में प्रवेश करती हैं। और हम अगर पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु की बात करें तो यहां पर आएगा शामली। क्या आएगा? शामली। भारत के तो आपको सभी को पता होगा, ये ध्यान रखना, शामली है। ठीक है, भारत के बिंदु आपको पता है, उत्तरी बिंदु भारत का इंदिरा कॉल है, दक्षिणी बिंदु अगर मुख्य भूमि की बात करें कैप कमोरिन है, और बिल्कुल दक्षिणी बिंदु की बात करें वो हमारा इंदिरा पॉइंट है।
और हमारा पूर्वी और पश्चिमी, पश्चिमी और पूर्वी पता होगा, पश्चिमी गौहर मौता, पूर्वी बलांगू, ये हमारे भारत के बिंदु हैं, भारत के बिंदुओं की बात कर रहा हूं, और ये उत्तर प्रदेश के बिंदु हैं। चारों बिंदु हमने उत्तर प्रदेश के कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। ये हमारे लिए ध्यान रखना, नोट कर लेना इस बात के लिए। अब सुनिए उत्तर प्रदेश के बारे में हमें क्या पढ़ना है। यहां पर एक देश है हमारा उत्तर प्रदेश, कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ये बात ध्यान रखना। ये बात उत्तर प्रदेश पुलिस वालों आप सुन लो, जितने भी हो उत्तर प्रदेश पुलिस में, ये बात नोट कर लो, अपने रजिस्टर लेके बैठो, एक छोटा सा उसमें छोटी छोटी जो बातें हैं मैं नोट कराऊं वो नोट करते जाओ। उत्तर प्रदेश यूपी जो है 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कितने? 8 राज्यों के साथ। और कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है? तो एक यूटी, यानी कि यूनियन टेरिटरी जिसे बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, और एक देश के साथ सीमा बनाता है, एक देश के साथ भी सीमा बनाता है। वो देश कौन सा है? नेपाल। कौन सा है? नेपाल। और ये यूटी कौन सा है? दिल्ली, जो भारत की राजधानी है, ठीक है। कौन सा है? दिल्ली। और 8 राज्य जो हैं उन्हें मैं अभी बताऊंगा कहां पर हैं, किस स्थिति में हैं, कहां पर मौजूद हैं वो राज्य, ठीक है। चलिए ये बात आप नोट कीजिए, मैं रफ कर रहा हूं। देखिए यहां पर, ये नीचे नहीं होगा सर, चलिए रहने दो। ये हमारा यहां पर हिमाचल है। कौन सा है? हिमाचल। यहां कौन सा है? ये हमारा यहाँ पर हिमाचल पड़ता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, मैं HM लिख रहा हूँ हिमाचल के लिए, ध्यान रखना। ये हमारा यहाँ पर हिमाचल पड़ता है। यहाँ पर छोटी सी जगह में दिल्ली पड़ता है, इसे DL लिख देता हूं, ध्यान रखना। क्या पड़ेगा? दिल्ली। ये ध्यान रखना, शॉर्ट ही लिखना, ज्यादा मत लिखना, क्योंकि हमें एक दिन की यूपी जीके सिर्फ 1 या आधे पेज पर लिखनी है। समय कम है, यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना है और हमारे लिए सारा कोर्स भी कंप्लीट करना है। इसलिए आप सोचे हम मोटे मोटे रजिस्टर बनाएं, मोटे मोटे हम लिखें, सर बहुत डीपली पढ़ाएं, तो डीपली पढ़ेंगे आप ज्ञानी बनेंगे। हमें सिलेक्शन लेना है, इसलिए हमारे लिए सिर्फ शॉर्ट पढ़ना है। और ये शॉर्ट इतना शॉर्ट नहीं है कि आपका नहीं फंसे, मैं लिख के देता हूं 8 से 10 क्वेश्चन तो यूपी पुलिस में पूछे जाएंगे, पर आप मेहनत करेंगे तो 7 से 6 क्वेश्चन आप करके आएंगे वहां पर, ठीक। यहां पर क्या आता है? दिल्ली। दिल्ली से नीचे कौन सा आता है? हरियाणा। कौन सा आता है? हरियाणा, ठीक है। ये आ गया अपना हरियाणा। और हरियाणा के नीचे यहां आ जाता है राजस्थान, RJ। क्या आ जाता है? RJ, राजस्थान। और यहां पे आ जाता है हमारा MP। यहां तक MP है, इतना सब ये यहां से यहां तक कवर कर रखा है MP ने, ठीक है। ये आ जाता है MP। सबसे ज्यादा भारत की उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य के साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ, ठीक है। और ये हमारा यहाँ राजस्थान आ जाता है। क्या आ जाता है? राजस्थान। और ये यहाँ पर हमारा हरियाणा। इस तरह से ये दिल्ली, दिल्ली बहुत छोटी सीमा बनाता है। और ये आ गया हिमाचल प्रदेश। और यही हिमाचल प्रदेश के पास आ जाता है अपना देवभूमि उत्तराखंड। उत्तराखंड मैं बताऊंगा आपके लिए उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ, विभाजन कब हुआ। 13 पर्वतीय जिले काटकर, जो पर्वतीय जिले थे वो ऊपर के 13 पर्वतीय जिले काटकर एक अलग राज्य की स्थापना की गई 9 नवंबर 2000 के लिए, जिसका नाम रखा गया उत्तरांचल। 2005-6 में इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया, ठीक है। अब मैं आपके लिए बताऊंगा, अभी मैं आपके लिए बता दूं उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य कितने हैं। और यहां पर हमारा एक राज्य आता है छत्तीसगढ़। कौन सा आता है? नीचे के लिए यहां आता है छत्तीसगढ़, आपके लिए दिख रहा होगा कौन सा आता है? छत्तीसगढ़, ठीक है। कौन सा आता है हमारा? छत्तीसगढ़। यहां आ जाता है झारखंड। कौन सा आ जाता है? झारखंड। ये आ गया हमारा झारखंड। और यहां आ जाता है बिहार। कौन सा आ जाता है? बिहार। ये हमारे पड़ोसी राज्य हैं। देखिए 8 राज्य हो गए, बिहार 2 3 4 5 6 7 8 और एक यूटी। और यहां पर आ जाता है हमारा एक देश नेपाल। क्या आ जाता है? नेपाल।
कितने हो गए? 8 राज्य, एक यूटी, एक देश नेपाल। ठीक है, टोटल 8 राज्य, एक यूटी, एक देश नेपाल, 10 हमारे पड़ोसी हैं। कितने हैं हमारे पड़ोसी? 10 हमारे पड़ोसी हैं। एक हमारा उत्तर प्रदेश ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है यहां से। ठीक है, अब मैं आपके लिए बताता चलूं उत्तर प्रदेश के, ये हमारे लिए ज्यादा लिख लेना आप, क्योंकि ऐसा पूछा जा सकता है अगर पेपर टफ करने के लिए उन्होंने पूछा तो। क्या पूछ सकते हैं कि निम्न में झारखंड के साथ सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो 4 ऑप्शन में एक राज्य वो दे देंगे जो नहीं बनाता होगा, 3 वो दे देंगे जो सीमा बनाता होगा। या पूछ सकते हैं उत्तराखंड के साथ निम्न में एक राज्य सीमा नहीं बनाता है, बताइए कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है? तो 3 राज्य वो दे देंगे जो उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं, एक राज्य वो दे देंगे जो उत्तराखंड के साथ सीमा नहीं बनाता है। इसलिए हमारे लिए एक एक पड़ोसी राज्य के साथ एक एक अपना डिस्ट्रिक्ट यानी एक एक जिला देखना है, कौन सा जिला किसके साथ सीमा बना रहा है। ये पेपर टफ करने के लिए ऐसा पूछ सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपके लिए पहले यूपी यूपी के बारे में, राज्यों के पड़ोसी जिले बताने से पहले मैं आपके लिए यूपी का क्षेत्रफल बता दूं। यूपी का क्षेत्रफल कितना है ये हमारे लिए पूछ सकते हैं, क्षेत्रफल भी। ठीक है, कितना है? 2,40,000। ठीक है ना, 2,40,928। कितना है? 928। 2,40,928 ही हमारा क्षेत्रफल हो गया, यानी कि पूरे भारत का 7.33%। कितना? 7.33% हमारा क्षेत्रफल है। इसका अगर हम गठन की बात करें, गठन कब हुआ इसका? इसकी अगर हम गठन की बात करें, इसका गठन 24 जनवरी, कितना? 24 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ है। कब हुआ है? 1950 को। ठीक है, अब हम पुनर्गठन की बात करें, अगर पुनर्गठन की बात करें तो हमें पुनर्गठन भी याद रखना है। देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है। अगर यूपीएसआई का एग्जाम निकालना है उसके लिए मैं 2-3 क्लास एक्स्ट्रा ले लूंगा यूपीएसआई वालों के लिए, पर ये यूपी पुलिस वालों के लिए यानी कि कांस्टेबल के लिए मैं ये क्लास ले रहा हूं। अगर मैं इसमें ज्यादा डीपली कराऊंगा तो भाई आप लोग परेशान हो जाएंगे। आप क्या याद करेंगे, क्या पढ़ेंगे? यूपी स्पेशली इतना हो जाएगा, फिर आप कहां से अपना कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे? इसलिए मैं आपके लिए बस वही पढ़ा रहा हूं जो पूछे जाएगा। मैं अकेला इस मामले के लिए, जो हमने आपके लिए पढ़ाने के लिए जो टॉपिक तैयार किया है, ये टॉपिक मैंने अकेले ने तैयार नहीं किया, हमारी पूरी टीम ने मिलकर तैयार किया है। हमारी पूरी टीम ने मिलकर ये टॉपिक तैयार किया है आपके लिए पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसके पुनर्गठन की अगर हम बात करें, इसका पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर के लिए। कब हुआ? 1 नवंबर के लिए। 1 नवंबर के लिए इसका पुनर्गठन हुआ 1956। एक नवंबर के लिए इसका 1956 में पुनर्गठन होता है। क्या होता है? उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन। क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना है? वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना, ये तो आपको अभी याद करा दूंगा मैं। ठीक है, वर्ग किमी है। ठीक है, कितना है? वर्ग किलोमीटर है। और हमारा उत्तर प्रदेश भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 7.33। इसका गठन कब हुआ? 24 जनवरी 1950। पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 के लिए इसका पुनर्गठन हुआ। अब क्या होता है? 13 पर्वतीय जिले काट दिए जाते हैं। 13 जिले यानी कि कौन से? जहां पर हिमालय पर्वत विराजमान है, विद्यमान है, वो 13 पर्वतीय जिले काट दिए जाते हैं। ठीक है, 13 जिलों को काटकर, 13 जिलों को काटकर एक अलग राज्य की स्थापना की जाती है जिसे बोलते हैं उत्तरांचल, यानी कि वर्तमान नाम उत्तराखंड। 13 पर्वतीय जिलों को काटकर यूके की स्थापना कर दी गई। कब की गई? कब की गई ये?
9 नवंबर 2002 के लिए, 2000 के लिए। ये भी 9 नवंबर के लिए, पुनर्गठन 1 नवंबर के लिए, ठीक है ना। 9 नवंबर 2000। ठीक। कब उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ है? 9 नवंबर 2000 के लिए उत्तर प्रदेश का विभाजन हो जाता है, ठीक है। अब हम यूपी के जो पड़ोसी 8 राज्य हैं उनके जिले देखेंगे, यूपी के। देखिए, अगर मैं यूपीएसआई वालों के लिए कराऊंगा तो उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई भी लिखवाऊंगा, पूरब से पश्चिम भी लंबाई लिखवाऊंगा। पर अगर मैंने इस क्लास में लिखवा दी ना, तो समझ लो ये यूपी कांस्टेबल वाले हैं ना, ये तो बिल्कुल ये कहेंगे सर बहुत डीपली पढ़ा रहे हैं, इसलिए ये ऐसा नहीं पूछा जाएगा कुछ भी। ठीक है। यूपी के पड़ोसी राज्यों के बारे में हम। यूपी के पड़ोसी राज्य जो हैं 8 राज्य हैं। कितने हैं? 8 राज्य हैं, ठीक है। 8 राज्यों के बारे में हमारे लिए पढ़ना है, और कितने जिलों के साथ, कौन कौन से जिलों के साथ ये सीमा बनाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे एमपी की। एमपी इधर लिख लेते हैं, ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कितने जिलों से सीमा बनाता है? ये बताओ कितने जिलों से सीमा बनाता है? 11 जिलों से, ठीक है। कितने जिलों से? 11 जिलों से। उन जिलों के मैं अगर नाम की बात करूं तो कौन कौन से हैं ये हमारे लिए लिखना है, ठीक है। कौन कौन से जिलों से सीमा बनाता है ये लिख लीजिए। आगरा, इधर से चलते हैं, आगरा, ठीक है, आगरा से चलेंगे। आगरा, ठीक है। आगरा के बाद हम चलते हैं झांसी। झांसी। झांसी के बाद चित्रकूट, कौन सा आएगा? चित्रकूट। चित्रकूट के बाद अगला कौन सा आएगा? महोबा। कौन सा आएगा? महोबा। ये अगर हम मैं आपके लिए बताऊं, अगर यूपीएसआई वालों के लिए लिखवाऊंगा तो ये मैं क्रमवाई लिखवाऊंगा। उत्तर प्रदेश पुलिस वालों के लिए मैं ऐसे ही लिखवा दे रहा हूं, क्रमवाई। यूपीएसआई वालों आपको ये क्रम से याद करने हैं कि आगरा के बाद कौन सा आता है। पर उत्तर प्रदेश पुलिस वालों तुम तो ये ध्यान रखना मध्य प्रदेश के साथ कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं, क्योंकि इनमें से आपको 3 जिले दे देगा और एक जिला उत्तराखंड का पड़ोसी दे देगा। अब पूछेगा निम्न में मध्य प्रदेश के साथ कौन सा जिला सीमा नहीं बनाता है, तो आप कहेंगे आगरा भी बनाता है, झांसी भी बनाता है, चित्रकूट भी बनाता है। अब एक हमारे लिए कोई और दे देगा, बलिया दे देगा। अब बलिया किसके साथ सीमा बनाता है? बिहार के साथ। अब आप कहेंगे यार मध्य प्रदेश से बलिया सीमा बनाता है या नहीं बनाता है। फिर हो सकता है कहीं आप आगरा कराओ, इसलिए आपको केवल ये ध्यान रखने हैं मध्य प्रदेश के साथ 11 जिले हैं, कौन कौन से हैं उनके नाम याद रखने हैं आपको। महोबा के बाद अगला जिला आता है जालौन। 11 जिलों के नाम ध्यान रखना, कौन सा आता है? जालौन। और जालौन के बाद अगला आता है ललितपुर। कौन सा आता है? ललितपुर। ललितपुर के बाद अगला कौन सा आता है? बांदा। कौन सा आता है? बांदा। बांदा के बाद अगला कौन सा आता है? प्रयागराज। प्रयागराज। क्या आता है? प्रयागराज। प्रयागराज को क्या बोलते हैं? ईश्वर का निवास स्थान, त्रिवेणी संगम। यहाँ पर 3 नदियों के किनारे प्रयागराज बसा हुआ है, गंगा यमुना सरस्वती। और प्रयागराज को बोलते हैं अमरूद नगरी। क्या बोलते हैं? अमरूद नगरी, ठीक है। प्रयागराज के बाद अगला आता है, कौन सा आएगा? सोनभद्र। और सोनभद्र तो अभी 3 राज्यों से और से भी सीमा बनाता है। वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। कौन कौन से हैं सोनभद्र के? सोनभद्र 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। एक आएगा मिर्जापुर। कौन सा आएगा? मिर्जापुर।
मिर्जापुर, ठीक है। और मिर्जापुर के बाद अगला कौन सा आएगा? जालौन हो गया, ललितपुर हो गया, बांदा हो गया, मिर्जापुर, सोनभद्र, चित्रकूट, प्रयागराज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। 11वां कौन सा रह गया? जल्दी याद करो। जालौन, ललितपुर, महोबा, बांदा। बांदा भी हो गया है ना, महोबा भी हो गया, मिर्जापुर। ललितपुर आ गया, महोबा आ गया, बांदा, प्रयागराज, चित्रकूट, सोनभद्र, झांसी आ गया, आगरा, जालौन। लगता है मुझे 10 ही जिले से लगती है सीमा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए अभी मैं याद करके बता दूंगा, जब तक छत्तीसगढ़ के लिख लीजिए, ठीक है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से कितने बनाते हैं? केवल एक जिला। कौन सा बनाता है? कौन सा है वो? सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र। ये ध्यान रखना, ये तो ऐसे याद हो जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ से सोन एक बनाता है केवल, सोनभद्र। और बिहार के साथ कितने बनाते हैं? 7। बिहार के साथ कितने बनाते हैं? 7। बिहार के याद करो, बिहार के लिखो कौन कौन से हैं। बिहार के साथ कौन कौन से बनाते हैं? बिहार के साथ बनाता है, सोनभद्र है पहला, तो यही सोनभद्र, सोनभद्र। और सोनभद्र के बाद कौन सा आएगा? महाराजागंज। कौन सा आएगा? महाराजागंज। ये महाराजागंज कर लेना पीछे, ठीक है, महाराजागंज, ठीक है। और महाराजागंज के बाद अगला कौन सा आएगा? कुशीनगर। कौन सा आएगा? कुशीनगर। कौन सा? कुशीनगर। कुशीनगर के बाद अगला कौन सा आएगा? देवरिया। कौन सा आएगा? देवरिया। और देवरिया के बाद अगला कौन सा आएगा? बलिया। कौन सा आएगा? बलिया, जहां से गंगा मैया बिहार में आती हैं, उत्तर प्रदेश से बाहर, बलिया। बलिया के बाद अगला कौन सा आएगा? गाजीपुर। कौन सा आएगा? गाजीपुर। गाजीपुर के बाद अगला कौन सा आएगा? चंदौली। कौन सा आएगा? चंदौली, चंदौली, ठीक है, ये ठीक कर लेना, चंदौली। चंदौली, ये हो गए 7। देखो हो गए ना बिहार के साथ? 1 2 3 4 5 6 7। बिहार से कितने बनाते हैं? 7। सोनभद्र से 1, मध्य प्रदेश से 11। ये 3 राज्यों के जिले नोट करो, उसके बाद अगले हम लिखवाते हैं, ठीक है। अब आता है झारखंड। झारखंड से भी केवल एक ही राज्य सीमा बनाता है। झारखंड से भी एक ही राज्य सीमा बनाता है। झारखंड से भी एक ही बनाता है, वो कौन सा है? झारखंड से भी एक ही राज्य सीमा, एक ही जिला सीमा बनाता है, जिसका नाम है सोनभद्र। क्या नाम है? सोनभद्र। ये ध्यान रखना, सोनभद्र बहुत जरूरी है। कितने राज्यों से के साथ सीमा बनाता है सोनभद्र? सोनभद्र एकमात्र भारत का ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, ठीक है। झारखंड के बाद हमारे कितने राज्य हो गए? 3। उधर मैंने कितने राज्य कराए थे? अगला पेज देख लूं। छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, और मध्य प्रदेश। 4 5 राज्य हो गए, ठीक है ना। अब छठा राज्य कौन सा रह गया? छठा राज्य रह गया उत्तराखंड। कौन सा रह गया? उत्तराखंड, यूके। उत्तराखंड। उत्तराखंड के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं? ये बताओ। केवल इसके साथ भी 7 जिले सीमा बनाते हैं, 7 जिला, ठीक है।
7 जिला। कौन कौन से हैं वो 7 जिले, उनका भी नाम याद रखो सातों जिलों का। पीलीभीत कौन सा आएगा, पहले पे आएगा पीलीभीत। ये आ गया पीलीभीत। पीलीभीत के बाद अगला कौन सा आएगा, सहारनपुर। और सहारनपुर भी एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। सोनभद्र नीचे वाला 4 राज्यों के साथ, सहारनपुर 3 राज्यों के साथ। उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद इधर मैंने एक राज्य और लिखवाया था, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के साथ भी सहारनपुर सीमा बनाता है। और एक हरियाणा के साथ, दिल्ली के साथ सीमा बनाता है या हरियाणा के साथ, देख के अभी बता दूंगा याद करके, ठीक है। पीलीभीत, पीलीभीत के बाद सहारनपुर, सहारनपुर के बाद अगला कौन सा आएगा, जल्दी जल्दी, मुरादाबाद। मुरादाबाद की स्थापना किसने की थी, पता है आपके लिए? शाहजहां के पुत्र मुराद ने इसकी स्थापना की थी। और किस नदी के किनारे है, ये भी ध्यान रखना। मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश पुलिस वालों, सिपाहियों, आप ध्यान रखना, मुरादाबाद की स्थापना शाहजहां के पुत्र मुराद ने स्थापना की थी। इसकी किस नदी के किनारे है, रामगंगा के। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, पीतल नगरी। पीतल नगरी के नाम से कौन सा जाना जाता है, मुरादाबाद। अगला अपना शहर आएगा बरेली, ठीक है। कौन सा आया, बरेली। बरेली के बाद अगला आएगा रामपुर। रामपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखना। एक प्रश्न ये भी जरूर मिलता है, निम्न में कौन सा जिला किससे प्रसिद्ध है, रामपुर चाकुओं से, ठीक है। रामपुर चाकुओं से। उसके बाद आएगा मुजफ्फरनगर और बिजनौर, ठीक है। कौन सा आएगा, बिजनौर। यहां से क्या होता है, गंगा उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है। कौन सा, बिजनौर। और बिजनौर के बाद कौन सा आएगा, मुजफ्फरनगर, ठीक है। कौन सा आएगा, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर कौन सा आएगा, मुजफ्फरनगर। ये हो गई ना, देखो 7 हो गई ना, 1 2 3 4 5 6 7। उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद अगला कौन सा आएगा, हिमाचल प्रदेश। कौन सा आएगा, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के साथ भैया जिला देखो कौन सा सीमा बनाता है, ये सिर्फ आपके लिए एक पेज पे लिखना है, जितना भी है। एक क्लास की वीडियो एक पेज पे, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपके लिए, अगर सिलेक्शन लेना है। अगर आपके लिए सिलेक्शन नहीं लेना है तो कहीं भी पढ़ो, कुछ भी करो। आपके लिए बताऊं, आपके लिए एक बात, जितनी भी जगह आप यूट्यूब पे कहीं चैनल पे जाओगे, पहली चीज तो यूपी स्पेशल की आपको कम से कम 100 से 150 क्लासें मिलेंगी। और इतना डीपली मिलेगा, वो पता है यूपी स्पेशल किसके लिए पढ़ाते हैं डीपली, लेखपाल के लिए। जितने भी यूपी पीसीएस के लिए, इनके लिए इतना डीपली पढ़ाया जाता है। और आपके लिए वही क्लासें मिलेंगी, और आप उसी में 11 फरवरी तक करते रहोगे, और 11 फरवरी तक आपकी यूपी स्पेशल कंप्लीट नहीं होगी। और हम आपकी यूपी स्पेशल 15 से 20 जनवरी तक कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद हमारी और भी क्लासें चलती रहेंगी। आप केवल हमें इतना सपोर्ट कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम आपके साथ हैं। और मैं आपके लिए एक बात और बता दूं, जिस दिन आप सिलेक्शन होके आओगे, आपके लिए सम्मानित हम नहीं करेंगे, पर आपके माँ बाप को सम्मानित हम करेंगे। किन्हें, आपके माँ बाप को सम्मानित करेंगे, यहीं बुलाकर, अपने यहाँ ऑफिस पे बुला के। हम जितने भी हमारे स्टूडेंट होंगे, जो भी सिलेक्शन होके आएंगे, सिलेक्टेड होकर आएंगे, उनके माँ बाप के लिए हमारे यहाँ सम्मानित किया जाएगा। और कौन कौन चाहता है कि हमारे माँ बाप के लिए सम्मानित किया जाए? कितना अच्छा लगेगा जिस दिन आप सिलेक्टेड होके जाएंगे और हमारे यहाँ सम्मानित होकर आपके माँ बाप जाएंगे, उन्हें कितना अच्छा लगेगा, सोचिए। आप हमारा संग दीजिए, हम आपका सिलेक्शन कराएंगे। उत्तराखंड के बाद अगला हमने कौन सा लिखा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के साथ सिर्फ एक ही जिला सीमा बनाता है, वो है सहारनपुर। और सहारनपुर के बाद हमारा अब एक जिला, 2 राज्य बचे हैं, 2 पड़ोसी बचे हैं भैया। एक राजस्थान, एक महारो राजस्थान। कौन सा, महारो राजस्थान। और अगला बच्चा है हरियाणा। क्या बच्चा है, हरियाणा, ठीक है। अब मैं हरियाणा और राजस्थान के लिए, अब डाल लीजिए राजस्थान। राजस्थान से कितने हमारे पड़ोसी हैं, कितने पड़ोसी जिले हैं।
जब यूपीएसआई की भर्ती आएंगी तो यूपी स्पेशल उनके लिए इससे भी बढ़िया कराऊंगा मैं। ये तो सिर्फ मैं यूपी पुलिस वालों सिपाहियों के लिए करा रहा हूं, ठीक है। राजस्थान, राजस्थान से कितने जिले सीमा बनाते हैं? केवल 2 जिले। कितने बनाते हैं? केवल 2 जिले। 2 जिले कौन कौन से हैं? एक है अपना मथुरा और आगरा। एक श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि मथुरा और दूसरा ताजमहल प्लस ताजमहल वाला। ताजमहल कहां पर है? आगरा में। कहां है? आगरा। अब कितना, कौन सा राज्य बचा हमारा? हरियाणा। हरियाणा से कितने लगते हैं ये भी देख लो भैया। हरियाणा, हरियाणा से कितने लगते हैं भैया? 6 जिले लगते हैं केवल, ठीक है। 6 जिले कौन कौन से लगते हैं उन्हें ध्यान रखना है हमें। सहारनपुर, शामली। अब आ गया सहारनपुर। सहारनपुर कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? 3 राज्यों के साथ, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। सहारनपुर कितने राज्यों से सीमा बनाता है? 3। सोनभद्र कितने राज्यों से सीमा बनाता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन सा? सोनभद्र। और ये कितने राज्यों से सीमा बनाता है सहारनपुर? 3 राज्यों से। सहारनपुर कितने, और सहारनपुर की एक बात और सुन लो, ये उत्तर प्रदेश का उत्तरी बिंदु है। सबसे उत्तरी जिला उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, सबसे दक्षिणी सोनभद्र और सबसे पूर्वी बलिया और सबसे पश्चिमी शामली। ये 4 जिले भी याद रखने हैं और भारत के भी 4 पॉइंट याद रखने हैं। ऊपर भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु जो है हमारा इंदिरा पॉइंट है, मुख्य भूमि का जो है कैप कमोरिन है, और पूर्वी वाला भारत का जो है बलांगू है, और पश्चिमी वाला भारत का गोहर मोता है जो गुजरात में है, ठीक है। अब हमें हरियाणा के 6 जो जिले सीमा बनाते हैं उन्हें देखना है। सहारनपुर, सहारनपुर के बाद हमारा अगला जिला कौन सा आता है? शामली और बागपत। कौन सा आता है? शामली। शामली, शामली के बाद कौन सा आता है? बागपत। ये कितने हो गए? 3। अभी 3 जिले और देखने हैं। एक देखना है गौतम बुद्ध नगर। कौन सा? गौतम गौतम बुद्ध नगर, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। कौन सा? गौतम बुद्ध नगर। कितने हो गए? 4। और 5वां कौन सा आता है भाई साहब? अलीगढ़ और मथुरा। कौन सा? अलीगढ़, अलीगढ़ और मथुरा, ठीक है। कितने हो गए ये? 8 राज्य मैंने आपके कंप्लीट करा दिए हैं। अब कौन कौन से बचे हैं? एक तो हमारा दिल्ली बचा है और नेपाल बचा है। दस दिखा रहा है। अलीगढ़ ये होगा ही नहीं। कितने हो गए? 6। 1 2 3 6। अब हम नेपाल की बात कर लें। और सुनो, मध्य प्रदेश का एक याद आ गया, इटावा रह गया लिखने के लिए, ठीक है। कौन सा? मध्य प्रदेश के साथ लिख लेना इटावा, जो 11वां जो है एमपी के साथ इटावा। कौन सा? इटावा, ठीक है। और अब हम नेपाल के, हमारा जो पड़ोसी देश है नेपाल, नेपाल की बात अगर हम करते हैं तो नेपाल के साथ कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। 7 जिलों के नाम लिख लीजिए कौन कौन से हैं। पहला है महाराजगंज। कौन सा है? महाराजगंज। और अगला हमारा महाराजगंज के बाद कौन सा आएगा? सिद्धार्थनगर। कौन सा आएगा? सिद्धार्थनगर। कौन सा आएगा भैया? सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर के बाद अगला कौन सा आएगा? बलरामपुर। आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको याद करने हैं, पर ये देख लेना कौन से राज्य के साथ कौन से जिले लगे हुए हैं, क्योंकि अगर पेपर हमें हार्ड करना होगा, इनके लिए पेपर हार्ड करना होगा ना, या पेपर के लिए, तो यही पूछ सकते हैं नेपाल के साथ निम्न में कौन सा जिला सीमा नहीं बनाता है। तो 3 जिले तो दे देंगे वो जो इनके साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। ये जरूर याद रखना, ऐसा हुआ है यूपी पुलिस की भर्ती में। नेपाल, नेपाल के बाद, नेपाल के साथ महाराजागंज, सिद्धार्थनगर, अगला बलरामपुर, ठीक है ना। कौन सा आएगा? बलरामपुर।
बलरामपुर। और बलरामपुर के बाद अगला जो आएगा वो आएगा बहराइच। कौन सा आएगा? बहराइच। कौन सा आएगा? बहराइच। और बहराइच के बाद अगला आएगा लखीमपुर खीरी। कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर। कौन सा आएगा? लखीमपुर खीरी। और खीरी के बाद अगला कौन सा आएगा? अपना पीलीभीत। और पीलीभीत में एक टाइगर रिजर्व है, बताओ कौन सा है? ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, सातवां कौन सा रह गया? सातवां रह गया हमारा श्रावस्ती। और यहां पर भैया क्या हुआ है? महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए थे? यहीं पर दिए थे। कहां दिए? श्रावस्ती में। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए? ये बात भी नोट कर लेना, मैं लिख नहीं रहा हूं। इसी जिले में महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक अपने उपदेश दिए थे। और किस भाषा में दिए? पाली भाषा में। ठीक है, किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। हमारे पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश कंप्लीट हो चुके हैं और मेरी क्लास का भी टाइम पूरा हो चुका है। ठीक है, मिलते हैं कल फिर इसी टाइम। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए।